नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। चैनल ION भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर शालू शर्मा। चारों तरफ धूम है, होली होली होली। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, दे आर ईगरली वेटिंग कि ये पर्व आए और हम इसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्या घर में पकवान पकाए जाएंगे, किस किस के साथ होली खेली जाएगी। देखिए होली, आपका होली का एक स्लोगन है, बुरा ना मानो होली है। दैट मीन्स सारे वैर द्वेष भूल के हम सबको गले लगाते हैं। भारतीय परंपरा में त्यौहार कुछ ऐसे ही हैं कि हम हर ईर्ष्या को भुलाकर, जिनसे भी हमारी अनबन है, हम उनको गले लगाते हैं और बहुत अच्छे से ये त्यौहार हम मनाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ रंगों से खेलना, पानी से भिगोना ही होली का मतलब है? होली से पहले 8 दिन होलाष्टक आपने सुने होंगे। बच्चे ये चीज़ें, आजकल की जो यंग जनरेशन है वो नहीं मानती है। क्या होलाष्टक? नई शॉपिंग इसमें बंद कर दी जाती है, कुछ शुभ काम इसमें बंद कर दिए जाते हैं। और हमारे जब घर के बड़े बुजुर्ग हमें होलाष्टक की बात करते हैं तो हम चिढ़ते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ये वहम है। देखिए क्या होता है, होली से 7 दिन पहले हमारे जो होलाष्टक शुरू होता है और हमारे ग्रह इस टाइम पे प्रतिदिन एक ग्रह उग्र रूप में आता है। उग्र रूप मतलब गुस्सा है उसको। तो घर में किसी परिवार के सदस्य को अगर गुस्सा हो तो हम क्या करते हैं? शांत हो जाते हैं। अभी ये बात मत छेड़ो, ये टॉपिक मत छेड़ो, अभी आराम से रहो। तो ये होलाष्टक भी वही हमें बोलता है। हमें कुछ इस तरह की चीज़ें, 16 संस्कार में मृत्यु और जन्म के अलावा बाकी कोई संस्कार नहीं किया जाता है। जब जन्म होगा उसके संस्कार पूरे किए जाएंगे, मृत्यु होगी उसके संस्कार पूरे किए जाएंगे। लेकिन जब अब किन किन चीज़ों का परहेज किया जाना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आजकल हम नहीं मानते हैं। देखिए ये कुछ ऐसे दिन हैं जब नेगेटिव एनर्जीज हावी रहती हैं। आपने देखा होगा होली के आसपास का समय ना बहुत सुनसान सा रहता है, लोग बहुत ऐसे डल माहौल रहता है, कुछ करने का मूड नहीं रहता है, उच्चाटन सा रहता है और सड़कें खाली सी दिखती हैं, हर जगह शांति शांति दिखती है। ये दिन ही कुछ ऐसे हैं, ग्रहों के प्रभाव ही ऐसा है। तो हमें क्या करना चाहिए? इन दिनों को यूटिलाइज कीजिए घर में ही प्रोडक्टिव काम करके। दूसरी चीज़, एक चीज़ जो आपने एकदम ध्यान रखनी है कि इन दिनों में सुगंध का प्रयोग नहीं करना है। जो लोग बहुत ज़्यादा डीओ परफ्यूम लगाते हैं और ट्रैवलिंग करते हैं, डे नाइट ट्रैवल रहता है और रात में कहीं ऐसी जगहों से गुजर रहे हैं जहां सुनसान चौराहे आते हैं, तो सुगंध का प्रयोग वर्जित कीजिए। होली के 4 दिन बाद तक ये उपाय हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला उपाय रहता है, किसी भी घर से आई हुई सफ़ेद मिष्ठान को अवॉइड कीजिए, क्योंकि जादू टोना तंत्र सबसे ज़्यादा इसी टाइम पे चलता है। देखिए आपके घर में रोज़ का किसी का आना जाना है और आपको मिठाइयाँ मिल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पेशली कोई आपको मिठाई देने आता है, बैठ के खिला रहा है, कोई खीर बना के लाया है, बहुत प्यार से खिला रहा है, तो श्वेत मिष्ठान को अवॉइड कीजिए। वहम में मत आइए, अपनी प्रोटेक्शन हम खुद कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो हमारे पास बहुत अच्छा दिन आता है होलिका दहन का। होलिका दहन में आपको पता है कि सेम वही स्टोरी है दिवाली वाली, बुराई पे अच्छाई की जीत। कहानी सुनाने का यहाँ मतलब नहीं, आप सब लोगों को पता होगा, बहुत सारे वीडियोस में कहानी चल रही है। जब भी होलिका दहन होता है वहाँ ज़रूर जाइए, ज़रूर। वहाँ दर्शन करने मात्र से ही बहुत सारे कष्ट कटते हैं। आग ट्रांसफर में, फायर एलिमेंट है ना, ट्रांसफॉर्मेशन है। आग हमारे को ट्रांसफॉर्म करती है। कच्चा खाना पक जाता है, सोने की डली गहना बनती है, लोहा हथियार बनाता है, तो सब आग में ही। तो उस आग की तपिश को महसूस करना ही काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि शारीरिक कष्टियाँ मुझे बहुत झेल रही हैं, और जब हम शारीरिक कष्टियाँ झेलते तो मानसिक बहुत परेशान रहते हैं, आपने नारियल का एक श्रीफल जिसको हम बोलते हैं, नारियल लेना है जो जटा वाला है, उसको आपने अग्नि में ज़रूर डालना है। अगर आपको कुछ इस तरह का लगता है, किया कराया काम रोका गया है, बांध दिया गया है, तो आपने उसी नारियल पे अपनी हाइट के बराबर काला धागा लपेटना है और वो आपने जलती हुई अग्नि को समर्पित करना है। कुछ और चीज़ें, बंधन, आपको लगता है मेरे काम रुक रहे हैं, तो आप अपने ऊपर सरसों और कपूर वार के उस अग्नि में
डाल सकते हैं। जब भी ऐसी जगह पे जाएं, आप 3 फेरे अग्नि के ज़रूर लीजिए। अगर आप पताशे अग्नि में डालते हैं और जौ का आटा या जौ डालते हैं तो लक्ष्मी माँ की प्राप्ति कर सकते हैं। इस उपाय से कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि आग ट्रांसफॉर्म करती है तो आपके रास्ते खुलते जाएंगे। जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस होंगी वो आपकी खुलती जाएंगी। अगर मन नहीं लगता है, मन बहुत उचाट रहता है, तो आपने अगले दिन जाके जो हमारी विभूति है होलिका दहन की, उसको अपने माथे से बहुत सम्मान से तिलक लगाइए कि मुझे अब आगे बढ़ना है। मन उचाट होने के लिए भी होली के पिछले दिन तो ठीक है, जब मैंने आपको बोला कि होलाष्टक से मन उचाट होता है, लेकिन एक लाइफ पैटर्न ही अगर मन उचाट होने वाला है तो ये विभूति हमें बहुत हेल्प करती है। सूखा गोला, सूखे गोले में अगर आप तेल भरते हैं और ये तेल रहेगा अलसी का तेल, इसका उतारा आप अपने ऊपर करते हैं तो आपकी हड्डियों का प्रॉब्लम, और ये भी आपको अग्नि को ही समर्पित करना है, तो आपकी हड्डियों के साथ साथ ब्लॉकेजेस, हेल्थ रिलेटेड ब्लॉकेजेस ये ठीक करता है। यहाँ पर कहीं पर सूखे गोले का उपयोग होगा, कहीं पर नारियल का उपयोग होगा जो जटा वाला होगा। उपाय बहुत ध्यान से कीजिए और जब भी उपाय करें बहुत मन से करें। अगर आपको लगता है कि मुझे समय समय पर अड़चने आ रही हैं, काम तो अच्छा चल रहा है लेकिन अड़चने आ रही हैं, तो आप 11 चक्कर उस अग्नि के लगाइए और हर चक्कर के साथ आप कोई ना कोई अनाज उसको समर्पित कीजिए। आप 11 अनाज नहीं रख सकते हैं तो आप कपूर उसमें शामिल कर सकते हैं, सरसों उसमें शामिल कर सकते हैं, सरसों दोनों ही शामिल कर सकते हैं, काली और पीली। अब देखिए किस तरह से चमत्कार होता है, लेकिन चमत्कार का मतलब ये है आपकी ब्लॉकेजेस, आपके रास्ते खुलते जाएंगे। छोटे छोटे उपाय हैं और जब भी हम होलिका दहन में जाते हैं वहाँ पूरा समाज इकट्ठा होता है, तो आपके लोगों से मिलना जुलना, वही कितना स्ट्रेस ख़त्म होता है। तो मैं आपको ये सलाह ज़रूर दूंगी, होलिका दहन में अपनी उपस्थिति ज़रूर रखिए। अगर कोई उपाय करें ना करें, आप उस तपिश को महसूस कीजिए, उसको फील कीजिए, वहीं से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए और बहुत अच्छे से होली मनाइए। जब होली का दिन आता है, ये तो होली से पहले के उपाय थे, जिस दिन होली का दिन है हम बहुत तरह के कलर यूज़ करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे वो कैसे भी हैं, वो आपकी इच्छा है। रंगों का बहुत महत्व है लाइफ में। 7 रंग, आपको पता है ना 7 रंग कितने महत्वपूर्ण हैं। होली में हम ज़्यादातर लाल, पीला, नीला, हरा यही रंग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हाथों में यही रंग देखने को मिलते हैं और हरे की भी हल्का गाढ़ा कोई भी रंग हो सकता है। देखिए जिनको अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है वो हरे रंग की पोटली में बांध के सुबह अपने पास रख लें पूजा स्थान में, और थोड़ा सा इसमें कपूर मिलाएंगे और इत्र मिलाएंगे और इसके बाद इसको आप रख दीजिए। और इत्र ना हो तो आप छोटी इलायची, हरी इलायची जिसको हम बोलते हैं, ये बांध के रखिए। और जब होली खेल के रेस्ट करके शाम को मंदिर में भगवान के चरणों में ये पोटली चढ़ाइए तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं। किसी को जॉब नहीं लग रही है तो यही उपाय, पीले कपड़े में पीला रंग डाल के इसमें एक छोटी सी सुपारी और कपूर डाल के हम बांधते हैं, इसमें इत्र का इस्तेमाल नहीं होगा। इसको आप भगवान की शरण में रखिए, आप उसको अफर्मेशन दीजिए, अपनी प्रार्थना कीजिए कि मैं ये पोटली क्यों रख रहा हूँ। शाम को विष्णु भगवान के मंदिर आप चढ़ा सकते हैं। लाइफ में बार बार हर्डल्स आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो लाल गुलाल के साथ लाल फूल की पंखुड़ियाँ लाल कपड़े में बांध के भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। होली खेलने के बाद मंदिर में चढ़ा के आनी है। और रिलेशनशिप के लिए आपको तो पता ही है, पिंक कलर की पोटली, गुलाब के पेटल्स, पिंक कलर का रंग और गुलाब का इत्र, ये सारी चीज़ें मिला के आप पोटली बनाइए। देखिए जब कोशिश कीजिए जब पोटली बांधें या तो उस पोटली की ही गांठ हो, अगर आप धागा लगाते हैं तो लाल धागा लगेगा या उसी कलर का धागा लगेगा, क्योंकि लाल तेजी देता है, थोड़ा सा प्रोग्रेस देता है। तो ये छोटे छोटे उपाय कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आशा करती हूँ ये उपाय करने से काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में सही होंगी। बिना लालच के ये उपाय कीजिए। कोई भी क्वेरी हो आप वीडियो में पूछ सकते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।